स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट्स करे थे ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के रिलेटेड। लास्ट का पार्ट था ट्रांसफार्मर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम देखे थे। आज स्टूडेंट्स लॉरेंट्ज फोर्स के प्रॉब्लम करते हैं। हमको पता था आपके पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑफ इंडक्शन बी, और ये इंडक्शन क्या केस होता है तो हम सबको पता है, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका यूनिट भी पता होगा, डेफिनेशन भी पता होगा। और उसका यूनिट आता है टेस्ला, जिसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको फार्मूला पता होगा, B इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। भाई कहीं नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रैवल हो रही है एक्सटर्नली, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में कोई पॉइंट P है, वहाँ पे स्ट्रेंथ डिफाइन करना है तो उसके सराउंडिंग आप एरिया कंसिडर करते हैं, DS भी बोल सकते हैं। और इसमें से कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है वो मेजर करो, d∅। तो ऑन एरिया dA फ्लक्स इक्वल टू d∅, तो ऑन यूनिट एरिया फ्लक्स कितनी होती है, d∅/dA। और इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन यूनिट एरिया, दैट वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। और उसका यूनिट आता है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करते हैं, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर उसको बोलते हैं टेस्ला, ऐसा यूनिट। अब ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे भी जाओ स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड Q कूलम सपोज पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, मोशन परफॉर्म करता होगा विद सर्टेन स्पीड, और उसका ये डायरेक्शन ऑफ मोशन था, और इसका एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके साथ थीटा इतना एंगल सबटेंड करता है थीटा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पार्टिकल इक्वल टू BQV साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला था, और इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। इस पर से तो हमने बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। समझ गया? अब पहले तो इस लॉरेंट्ज फोर्स की बात करते हैं। F इक्वल टू BQV साइन थीटा। B होता है इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, Q होता है चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज होगा, प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज होगा, और कोई पार्टिकल होगा चार्ज है Q कूलम, और इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है विद स्पीड v विथ एन एंगल थीटा। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल फाइंड आउट कर। तो मैंने बोला फॉर्मूला ध्यान में आया। अब इसके रिलेटेड मेरे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है? गुड। A charge of 8 into 10 to the power minus 18 coulomb in motion with 20 meter per second in uniform magnetic field of induction (3 into 10 to the power 2 टेस्ला। समझा? The direction of motion of a particle is perpendicular
to the direction of magnetic induction or magnetic field. Find force experienced by that particle. तो प्रॉब्लम में मेरे पास डाटा क्या क्या है, चार्ज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, तो चार्ज क्यू इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो डायरेक्शन के लिए होता है। और इन मोशन विथ 20 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्पीड भी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का भी मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू द पावर 2 टेस्ला। और हमको बोला द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर 90 होगा। तो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू 90 लिखता हूँ, तो यहाँ पे होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और हमको फाइंड आउट करना है फोर्स, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए चार्ज पार्टिकल एफ इक्वल टू बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। भाई बी का वैल्यू था 3 इंटू 10 टू द पावर 2, चार्ज क्यू का वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम में है, और स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकंड, और साइन ऑफ थीटा का वैल्यू था 90। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 8 24 इंटू में 20, और ये 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर माइनस 18, बेस सेम पावर का एडिशन 2 माइनस 18 माइनस 16, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, आप सबको पता है। अब ये 24 टू द 48 होगा, और ये 10 टू द पावर 1, और ये 10 टू द पावर माइनस 16, सबको पता है 10 टू द पावर कितना होगा माइनस 15। और सभी क्वांटिटी आपने एसआई यूनिट में पुटअप किया। मैग्नेटिक इंडक्शन था टेस्ला वेबर पर मीटर्स पर, चार्ज कूलम में, और कूलम एसआई यूनिट होता है आपको पता है, स्पीड मीटर पर सेकंड में था, साइन थीटा तो रेशो होता है, यूनिटलेस नंबर होता है। तो सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में, तो फोर्स भी आपका एसआई यूनिट में आएगा, अर्थात इन न्यूटन। ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल। ध्यान में आया? गुड। मैंने बोला कोई चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करता है विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 टेस्ला। समझा? और इसका एंगल ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन विथ एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री था। और चार्ज ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इक्वल टू दे रखा होगा 10 कूलम फॉर एग्जाम्पल। हमको पता है चार्ज कभी 10 कूलम का एग्जिस्ट नहीं होता है, चार्ज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, पर फिर भी हमने लिखा 10 कूलम, है ना, कोई एग्जाम्पल। और यहाँ पे हमको बोला फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल, तो एफ का फार्मूला होगा बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। बी का वैल्यू आपको दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 3, चार्ज का वैल्यू दे रखा है आपको 10 कूलम, स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे होगा साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। ये 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 2, और 10 टू द पावर माइनस 3, बेस सेम पावर का एडिशन 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा, बराबर है पावर 1 प्लस 1 2 माइनस ऑफ 3, और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये होगा आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 1/2 का वैल्यू 0.5 और 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये होगा 0.05, कितना होगा 0.05, 10 टू द पावर माइनस 1 मतलब डिवाइडेड बाई 10 होता है, तो 0.05 फोर्स था, और फोर्स का वैल्यू आएगा न्यूटन। कोई प्रॉब्लम? गुड। तो ये तो बड़े सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपको फोर्स पूछा जाए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल गिवन होगा
और आपको स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल भी पूछ सकते हैं। जैसा होगा अ चार्ज पार्टिकल विथ ए चार्ज ऑफ 9.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is in motion with uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 2 Tesla and the angle दे रखा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और हमको पूछा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल इक्वल टू होगा 5 न्यूटन और हमको स्पीड का वैल्यू पूछा। ध्यान में आया होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज 9.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is 5 न्यूटन when it is in motion in uniform magnetic field of induction 10 to the power minus 2 Tesla with an angle of 30 degree। समझा? फाइंड स्पीड ऑफ ए पार्टिकल। मैं वही फॉर्म लिखूंगा F इक्वल टू बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। फोर्स का वैल्यू दे रखा है 5 न्यूटन, बी का वैल्यू दे रखा है 10 to the power minus 2, क्यू का वैल्यू दे रखा है 9.6 into 10 to the power minus 19 इन कूलम, वी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे साइन ऑफ 30 होगा। ये हो गया 5, ये हो गया 9.6, ये 10 to the power minus 2 और 10 to the power minus 19 minus 21 होगा, माइनस 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 21 और यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है और साइन 30 का वैल्यू 1/2। ये 1/2 इधर अपॉन में 2 है, मल्टीपल में लेके आओ तो इधर होगा 10 और ये हो गया 9.6 into 10 to the power minus 21 into में v, 2 मैंने ट्रांसपोज कर दी। अब हमको v का वैल्यू निकालना है तो v इक्वल टू ये दोनों टर्म ट्रांसपोज कर दो, डिनोमिनेटर में होगा तो 10 अपॉन 9.6 into 10 to the power minus 21, 10 to the power minus 21 ऊपर लेके जाओ तो प्लस 21 होगा तो 10 to the power 1 प्लस 10 to the power 21 तो दैट्स इक्वल टू 10 to the power 22 अपॉन 9.6। अब कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आपके पास टाइम नहीं होता है तो ये टर्म आप रफ आंसर निकाल सकते हैं, 10 to the power 22 और 9.6 को रफली 10 ले लो, एक 10 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 10 to the power 21। किसका वैल्यू था? स्पीड। और सभी क्वांटिटी आपने ऐसा यूनिट में पुटअप किया तो स्पीड होगा आपका मीटर पर सेकंड। ध्यान में आया होगा 10 to the power 21 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो ये होता है कुछ लॉरेंस फोर्स के प्रॉब्लम। फिर इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था कि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं ऑफ इंडक्शन भी, और इस कंडक्टिंग वायर का लेंथ होगा L। तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज गिवन बाय द फार्मूला F इक्वल टू BIL। ये होता है, समझा? एक्चुअली फार्मूला वही आता है F इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा, वेर थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला था। हालांकि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा और ऐसा कोई कंडक्टर होगा तो इस I का और B का एंगल थीटा है और एट दैट टाइम ये फोर्स का फार्मूला होता है BIL साइन थीटा। आप पढ़ चुके हैं। और मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर इक्वल टू BIL होता है। तो ये दोनों फॉर्म ध्यान में रखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है और ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। गुड। हमको डाटा दे रखा है, कंडक्टर कैरिंग करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर suspended in uniform magnetic field of induction 3 into 10 to the power 2 Tesla, कितना भी हो सकता है। And the angle between the direction of current and magnetic field equal to 30 degree. Length of current carrying conductor equal to 2 centimeter. हमको बोला find force experienced. क्लियर? और साथ में बोला कि एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड।
तो हमको मालूम है कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है, जब उसका लेंथ मतलब करंट पासिंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है एट दैट टाइम, तब जाके आपका कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको मैक्सिमम फोर्स के लिए 90 डिग्री रखना होगा, पर अभी आपका कंडक्टर ऐसा होगा और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, तो इन दिस केस आपको सिंपली फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास डाटा ही है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर दे रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर भी दे रखा है, और पहले केस में एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। जब उसको कोई इंक्लिनेशन होता है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो मैं पहला प्रॉब्लम करता हूँ, फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। बी का वैल्यू आपके पास था 3 × 10⁻², टेस्ला एसआई यूनिट में है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर 5 एम्पियर, एम्पियर एसआई यूनिट होता है टू मेजर द करंट। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर बट आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो उसके आप मीटर करो, 2 × 10⁻² मीटर, तो लिखा 2 × 10⁻² मीटर। और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू था आपके पास 30 डिग्री। गुड, तो ये होगा 5 × 3 = 15, ये 10⁻², 10⁻², तो 10⁻0 नहीं लिखा टर्म तो भी चलता है, 10⁻², 10⁻², बेस सेम पावर का एडिशन होता है इन प्रोडक्ट, तो 2 + -2 0 होगा। और यहाँ पे 5 × 3 = 15 लिखा, अब ये 2 और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये तो हो गए, -2 + 2 कैंसिल, 2 भी कैंसिल होता है, तो मिला 15। फोर्स का वैल्यू आया 15 और सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में पुटअप किया, तो फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू 15 न्यूटन होता है। पर ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो विथ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट पासिंग टू द कंडक्टर दोनों में डायरेक्ट एंगल था 30 डिग्री। अब हमको दूसरे केस में पूछा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस, तो सेकंड केस में जाता हूँ, एफ मैक्सिमम, और हमको मालूम है कि मैक्सिमम फोर्स अगर एक्सपीरियंस करना है कंडक्टर को तो थीटा का वैल्यू 90 पुटअप करना होता है, साइन 90 = 1 होता है, और ये होता है मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस। बी का वैल्यू सेम 3 × 10⁻², आई का वैल्यू आपके पास था 5 एम्पियर, और एल का वैल्यू सेंटीमीटर का मीटर 2 × 10⁻²। यहाँ पे होगा 5 × 3 = 15 × 2 दैट इज 30, 10⁻² - 2 अगेन कैंसिल, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस इक्वल टू कितना आता है 30 न्यूटन। स्टूडेंट ध्यान में आया होगा, गुड। हमें बोला अ कंडक्टर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 3 × 10⁵ टेस्ला। समझा? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इक्वल टू 5 एम्पियर and maximum force experienced by that conductor equal to 10 न्यूटन। हमको बोला फाइंड लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमम फोर्स दे रखा है, इसका मतलब आपका कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो हमें क्या फर्क पड़ता है, मैक्सिमम फोर्स दे रखा है तो मैं मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला लिखूंगा BIL। मैक्सिमम फोर्स था 10 न्यूटन, एसआई यूनिट में है। बी का वैल्यू 3 × 10⁵ टेस्ला में है, एसआई यूनिट। करंट पासिंग टू द कंडक्टर 5 एम्पियर ही है, और लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हमको निकालना है। ये 3 × 5 = 15 होगा, और ये 10, और ये 3 × 5 = 15, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये 10⁵, और इनटू में सिर्फ यल बचा। यल फाइंड आउट करना है तो ये 10 यहाँ पे होगा, और ये 15 × 10⁵ अपॉन में आ गया। गुड, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, विल बी आंसर यल इक्वल टू एक 10 और यहाँ का एक 10 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाई 15 और 10⁴ होगा। अब भाई 1 को 4 से डिवाइड करो, आप 100 को भी कर सकते, ऊपर अगर 100 रखा तो वो भी बेटर होगा। ये 10 एज इट इज रखा, ये 10⁵। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करा, तो 10⁶ होगी। 100/15 6.6 ही आता है, एंड समथिंग आते जाएगा, और 10⁶ ऊपर जाके -6 होगा।
तो ये हो गया लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, काय में हो गया, मीटर में। अब हमको मालूम है 10⁻6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर होता है, 10⁻⁻6 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर हो गया 6.66 माइक्रोमीटर। कोई प्रॉब्लम? गुड। तो कितना भी हो सकता है, और फार्मूला होता है BIL sin थीटा। मैक्सिमम फोर्स होगा तो BIL, और इसकी कुछ क्वांटिटी गिवन होती है और कोई भी क्वांटिटी आपको पूछ सकते हैं, समझा। ये होते हैं मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस के प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था ऑफ इंडक्शन 2 × 10⁵ टेस्ला का होगा। इसमें कोई कंडक्टर सस्पेंडेड है और उसका एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 30 डिग्री है। करंट पासिंग टू द कंडक्टर इक्वल टू 2 एम्पियर है, समझा। और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कंडक्टर इक्वल टू दे रखा होगा 5 न्यूटन, और हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स बोला ही नहीं, ओनली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बोला। तो फोर्स एक्सपीरियंस का फार्मूला कौन सा लिखोगे, BIL साइन ऑफ थीटा। फोर्स का वैल्यू था 5 न्यूटन, B का वैल्यू था 2 × 10⁵, करंट I का वैल्यू था 2 एम्पियर, लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था। सभी क्वांटिटी सिंप्लीफाई करो, 5 एज इट इज, ये 2 10⁵ 2। तो हमको पता है सामने साइन 30 1/2 और 2 कैंसिल होगा, तो मैं 2 × 10⁵ लिखता। इंटू में L था और ये 2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 and 1/2 कैंसिल ही होगा। तो L इक्वल टू होगा 5/2 × 10⁵। 5/2 यानी कि 2.5 होता है, और ये 10⁵ ऊपर जाके -5 होगा, और ये लेंथ मीटर में मिलेगा क्योंकि सभी क्वांटिटी आपने SI यूनिट में पुट अप किया। इसके माइक्रोमीटर करो, मिलीमीटर करो, जो लगता है। तो मैंने लिखा 2.5, माइक्रोमीटर करना है तो 10⁻⁻6 लगते हैं, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड भी किया। 10⁻1 10⁻6 मतलब 10⁻5 होता है, ये मीटर ही है, और ये 2.5 × 10 मतलब 25 होगा, और 10⁻6 मीटर मतलब माइक्रोमीटर होगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। कोई प्रॉब्लम? 25 माइक्रोमीटर। गुड। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स, बस आप पढ़ो। तो मैंने लॉरेंट्ज फोर्स एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके प्रॉब्लम करे। और बाकी पार्ट होता है मेरे पास ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड, और वो भी प्रॉब्लम हमको करना है। कुछ देखते हैं, 2-4 प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं घर पे। एक मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसका इंडक्शन दे रखा है 2 × 10⁴ टेस्ला। ध्यान में आया? और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करता है विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, समझा। विथ स्पीड तो दे रखा नहीं है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन। हमको पूछा फाइंड स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन in uniform magnetic field of induction 2 × 10⁴ Tesla with an angle of 60 degree with the direction of magnetic field. Force experienced by that electron equal to 2 × 10⁻³ Newton. Find the speed of that electron. अब इसका स्पीड फाइंड आउट करना है, तो फोर्स आपके पास है, फॉर्मूला होता है BQV साइन ऑफ थीटा। क्या मेरी बात बराबर है? B का वैल्यू आपके पास है 2 × 10⁴। अब Q होता है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मेरे पास इलेक्ट्रॉन था
और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इन कूलम या SI यूनिट। स्पीड हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे साइन ऑफ थीटा था और थीटा का वैल्यू मेरे पास 60 है डिग्री। फोर्स का वैल्यू भी आपको दे रखा था 2 इंटू 10⁻3। तो क्या ये 2 और 2 कैंसिल कर दूँ? यहाँ पे 10⁻3 और यहाँ पे 10⁻4 है, तो इसमें के 10⁻3 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे ओनली 10 बचेगा। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 10, ये 1.6 10⁻⁻19, यहाँ पे v और साइन ऑफ 60 का वैल्यू होता है √3/2, सबको पता है। अब इस पर से v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v वहां पे रखो, बाकी टर्म शिफ्ट कर दो। अपन पहले 1 इक्वल टू ये 1.6 10⁻1 10⁻⁻19 10⁻⁻18 हो गया ये v और यहाँ पे √3/2, समझे? अब टर्म शिफ्ट कर दो, और पहले ये 1.6 और 2 का भी हिसाब कर लेते हैं। 1.6/2 कितना होता है? 0.8 10⁻⁻18 ये v और यहाँ पे √3, तो v का वैल्यू होगा, ये दोनों भी टर्म 0.8 और √3 आपको प्रोडक्ट करना होगा, एज इट इज रखा तो भी बेटर, पर वैल्यू आपको किसका मिलेगा? v का। तो मैं लिख देता हूँ v इक्वल टू 1/0.8 इंटू 10⁻⁻18 और ये √3 यहाँ पे अपॉन में ट्रांसपोज कर दिया। अब रही बात √3 की, तो √3 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है? √2 होता है 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। कर सकते हैं, या फिर आप रफ वैल्यू भी ले सकते हैं। और इसको रफली लेना है तो आप 7/4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/0.8 10⁻⁻18 और 7/4। अगेन इसको सिंप्लीफाई करा तो ये 1 एज इट इज अपॉन में 0.8/4 मतलब 0.2 इंटू में 10⁻⁻18 और ये 10⁻7 बचे हुए, समझा? अब आंसर थोपा जाएगा, इजीली निकाल सकते हैं, पर ये अप्रॉक्सीमेटली या नियर अबाउट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये होगा 1 और 7 इंटू 0.2 1.4 10⁻⁻18। इसको लिख सकता हूँ 1/14 इंटू 10⁻, यहाँ का 10⁻⁻1 निकाल लिया, मतलब इसको 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 10 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ पे होगा -19, ये होगा 10⁻19/14। अब 14 से डिवाइड करना है तो उसमें क्या 100 बाजू में ले लो, तो यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे होगा 10⁻17 10⁻2 10⁻17 10⁻19, इसके अपॉन में 14 से डिवाइड करो, कर सकते हैं। तो 100/14 10⁻17, इसको सिंप्लीफाई करो और इतना स्पीड होगा मीटर पर सेकंड। तो सभी क्वांटिटी आपने ऐसा यूनिट में पुट अप किया और आपको स्पीड निकालते आता है। कर सकते हैं कि करो? गुड। तो ये होते हैं लॉरेंज फोर्स experienced by a charged particle and force experienced by a current carrying conductor। तो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह में ये प्रिंसिपल यूज किया था और उसके रिलेटेड भी एक आधा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका पढ़ाई करो, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। चलो ऑल द बेस्ट।